नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। देश इस वक्त बहुत बड़े संकट में है। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। मोदी सरकार ने हर देशवासी को सुरक्षित रखने में पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन इसी देश में कुछ लोग कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को कमजोर करने में जुटे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तबलीगी जमात पर उठ रहा है, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस जमात के लोगों ने कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या को बड़ी संख्या में बढ़ा दिया है। और इससे भी शर्मनाक यह है कि इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी इस जमात के सैकड़ों लोग अलग अलग राज्यों में छुप कर बैठे हैं। आखिर ये कैसी जमात है जो देश के खिलाफ आघात करने में जुटी है? तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल हैं, जो कह रहे हैं कि क्वारंटीन सेंटर, डिटेंशन सेंटर जैसे हैं, यानी लोगों को डरा रहे हैं कि क्वारंटीन सेंटर में आपका बहुत बुरा हाल होगा। ये कहकर कपिल सिब्बल लोगों को उकसा रहे हैं, डरा रहे हैं। आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। पूरा देश है साथ, लेकिन क्या जमात ने किया घात? आज हमारे साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लाइव जुड़ेंगे, जो बताएंगे आखिर कोरोना के खिलाफ भीलवाड़ा मॉडल क्या है, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, लेकिन पूरा देश साथ, जमात ने क्यों किया घात और कपिल सिब्बल को क्वारंटीन सेंटर में डिटेंशन सेंटर क्यों नजर आता है, ये झूठ बोलकर क्यों डराना चाहते हैं कपिल सिब्बल, आज आर पार में ये भी। कोरोना को लेकर जमात से जुड़ी कई खबरें आपने देखी होंगी, लेकिन जो दावा शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने किया, वो पूरे देश को झकझोर देने वाला है। तबलीगी जमात ने कोरोना वायरस के जरिए आत्मघाती हमला हिंदुस्तान पर करने की साजिश की थी। जमातियों की साजिश 1 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानियों को मारने की थी। जाकिर नाइक जो मलेशिया में रह रहा है, उसका भी इस साजिश में शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता। जो जमाती बम डिफ्यूज होकर अस्पताल पहुंच गए हैं, वो डॉक्टरों को इसलिए परेशान कर रहे हैं कि डॉक्टर हिम्मत हार जाए। ये साजिश का दूसरा पार्ट हो सकता है। आज आर पार में हमने खुद वसीम रिजवी को ये जानने के लिए बुलाया है कि आखिर ये दावा किस आधार पर किया है। लेकिन सवाल सिर्फ दावे का नहीं, जरा महाराष्ट्र के गृह मंत्री का ये बयान भी सुन लीजिए। तबलीगी समाज के लोगों की वजह से 35% कोरोना पेशेंट में इसमें इजाफा हुआ है, इसमें बढ़ हुई है। इतना बड़ा संकट सभी राज्यों के सामने ये संकट है। आज की तारीख में 56-57 लोग ऐसे आज भी है कि जिन्होंने अपना मोबाइल बंद करके कहाँ तो भी छुपे हुए हैं, उसके लिए हम उनको हिदायत दे रहे हैं। और इसके बावजूद भी उन्होंने सुना नहीं, तो उसके ऊपर कड़क कार्रवाई पुलिस डिपार्टमेंट करेगी। इससे पहले तबलीगी जमात के लोगों द्वारा डॉक्टरों पर थूकने, पुलिस पर हमले करने, मलमूत्र से गंदगी फैलाने, नर्सों को अश्लील इशारे करने और बिना कपड़ों के घूमने की खबर आ चुकी है। आखिर ये लोग क्यों इस स्तर की नीचता पर उतर चुके हैं? इस बीच कांग्रेस के बड़े नेता कपिल सिब्बल ने क्वारंटीन सेंटर को डिटेंशन सेंटर बताकर बड़ा सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। तो इनका जो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोग्राम था, लॉकडाउन का प्रोग्राम था, वो तो विफल रहा। कई ऐसे भी लोग हैं जो आपकी लाखों की तादाद में आज भी डिटेंशन सेंटर में हैं। एक किस्म का डिटेंशन सेंटर है। कई कह रहे हैं कि हमें खाना नहीं मिल रहा, कई कह रहे हैं मिल भी रहा है। तो और जो बाकी वहाँ उनके जो परिवार हैं, उनके पास पैसा नहीं है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वाकई में कोरोना की महामारी के बीच कुछ जमाती देश के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। इसी पर होगी आज देश की सबसे बड़ी बहस। पूरा देश साथ, लेकिन क्या जमात ने किया घात? और हमारे साथ बात करने के लिए इस विषय पर सुधांशु त्रिवेदी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं बीजेपी के। मेरे साथ अबू आजमी हैं, नेता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ मौलाना अंसार रजा हैं, इस चर्चा में जाने माने मुस्लिम चिंतक हैं। मेरे साथ वसीम रिजवी हैं, शिया वक्फ बोर्ड के। मजबूर रहमान हैं, प्रवक्ता तबलीगी जमात के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूँ। और सुधांशु त्रिवेदी, कपिल सिब्बल को डिटेंशन सेंटर नजर आ रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर, क्या लोगों को डराने की बात नहीं है ये? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे समय में जब हम भारत ही नहीं
विश्व की नहीं, मानव जाति के ज्ञात इतिहास या लिखित इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती से सामना कर रहे हैं। और उस समय इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता की तरफ से आना बहुत ही आश्चर्यजनक और दुखद है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, हम सब भीलवाड़ा मॉडल की बात करते हैं, भीलवाड़ा तो राजस्थान में है, तो क्या राजस्थान में जो हो रहा था वो डिटेंशन सेंटर था? सबसे पहले इलाके को सील करने की व्यवस्था तो भीलवाड़ा से प्रारंभ हुई। इसलिए इस प्रकार की बात का शब्द का प्रयोग करना बहुत ही आपत्तिजनक, और यह भी उल्लेखनीय बात है, यदि वो डिटेंशन सेंटर शब्द प्रयोग करना चाहते हैं तो इस डिटेंशन सेंटर का कॉन्सेप्ट भी कांग्रेस के जमाने में ही आया और असम में 3 डिटेंशन सेंटर उन्हीं के जमाने में बने थे। तो भाई वो सिद्धांत और व्यवहार दोनों में किसी भी रूप में देख ले तो यह बात सर्वथा अनुचित है। जी, अंसार रजा मेरे साथ हैं। अंसार रजा, डिटेंशन सेंटर की बात करना